गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सोनल संधू इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको बीए में करवा रही हूँ जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट पर्यावरण। तो पर्यावरण में मैंने आपको शुरू करवा रखा है शक्ति संसाधन। तो कल मैंने आपको शक्ति संसाधन के बारे में बताया था कि शक्ति संसाधन जैसे कि ऊर्जा प्राप्त करना, विद्युत यानी कि मनुष्य जो अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है वह भोजन द्वारा प्राप्त करता है, और जो अपनी जो भी और जैसे जैसे हमारे वर्तमान समय वैज्ञानिक युग जैसे इसमें हो रही है, किसी भी देश की औद्योगिक व जो सामाजिक शक्ति संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में जो हमारा शक्ति संसाधन थे वो केवल मनुष्य और पशुओं द्वारा ही, पशु शक्ति और मानव शक्ति द्वारा ही उपलब्ध थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या है, नए नए शक्ति संसाधनों की खोज की गई है। तो इसमें मैंने आपको कि जो हमारी ऊर्जा है, बढ़ती हुई ऊर्जा की आवश्यकता के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको जो शक्ति के स्रोत बताए थे वो दो प्रकार के बताए थे, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत में आपको मैंने बताए थे प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक गैस और ऊर्जा होगी, बायोगैस होगी, बायोमास हो या वायु ऊर्जा होगी, भूतापीय आदि, ये सारी बताई थी। उसके बाद जो हमारी गैर परंपरागत स्रोत हैं उनको कैसे तैयार किया जाता है तो इसके बारे में बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहले मैंने परमाणु ऊर्जा बताई थी कि जो हमारी परमाणु ऊर्जा है उसको कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले मैंने बताया था इसमें आपके शक्ति संसाधन में परमाणु ऊर्जा के बारे में कि परमाणु जो ऊर्जा है वो कैसे तैयार की जाती है, परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा में देखो मैंने बताया था कि जो हमारा राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह है, कौन सा राजस्थान परमाणु, कौन सा राजस्थान परमाणु राजस्थान परमाणु विद्युत, राजस्थान परमाणु विद्युत, राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह, राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह। तो इस विद्युत ग्रह में देखो ये कहाँ पे स्थित है, राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह है। यह देश का जो दूसरा, यह जो परमाणु विद्युत राजस्थान का परमाणु विद्युत ग्रह है, यह देश का तो दूसरा और राज्य का प्रथम विद्युत ग्रह है, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले का, कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ जिले का रावत भाटा, कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ जिले का रावत भाटा, जहाँ पे ये स्थित है, ये परमाणु ऊर्जा विद्युत ग्रह। तो रावत भाटा के समीप स्थित है। इसकी जो प्रथम इकाई थी जो इस परमाणु ऊर्जा की प्रथम इकाई कब शुरू की गई, प्रथम इकाई जो है 1972, कब, 1972 में शुरू की गई। और जो इसकी द्वितीय इकाई है वो कब स्थापित की गई, 1981, द्वितीय इकाई शुरू की गई 1981 में। और ये दोनों इकाइयां हैं, ये प्रथम और द्वितीय इकाइयां हैं, ये दोनों 220 मेगावाट की 220 मेगावाट जो ऊर्जा उत्पन्न करती है, 220 मेगावाट ये बनाती है दोनों इकाइयां। और जो हमारी जो 1992 में प्रथम और द्वितीय इकाई दोनों की क्षमता क्या होगी, कम होगी। कब, 1992 में, कब कम हुई, 1992 में इन दोनों इकाइयों की जो क्षमता है वो कम होगी। कब कम होगी, 1992 में इन दोनों इकाइयों की जो क्षमता है कम होगी। अब ये दोनों इकाइयां कितनी मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, 100 मेगावाट, कितनी, 100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। जो ये हमारी राजस्थान की परमाणु ऊर्जा जो परमाणु ऊर्जा जो उत्पन्न होती है या पैदा की जाती है वो राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पे है, ये चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा के समीप स्थित है। इसकी प्रथम इकाई 1972 में शुरू की गई, दूसरी इकाई उसकी 1981 में शुरू की गई। इसके बाद ये दोनों जो इकाइयां हैं 220 मेगावाट
ऊर्जा उत्पन्न बढ़ाती थी। और 1992 में जो इनकी ऊर्जा बनाने की शक्ति वो कम हो गई, कितनी रहेगी, 100 मेगावाट रहेगी पर ऊर्जा प्राप्त करने की। उसके बाद हमारी जो राजस्थान की परमाणु विद्युत गृह की तृतीय और चतुर्थ इकाई कौन सी, तीसरी और चौथी इकाई है जो क्षमता उत्पादन करती है, दो तो ये होंगे, तीसरी और चौथी जो हमारी तृतीय तृतीय और चतुर्थ इकाई, तृतीय और चतुर्थ इकाई है, चतुर्थ इकाई है, ये दोनों जो तृतीय और चतुर्थ इकाई है ये दोनों कितनी मेगावाट उत्पादन बिजली करती है, 225 मेगावाट, कितनी 225 मेगावाट ये उत्पन्न करती है दोनों इकाइयां। इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारी परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा में देखो मैंने आपको 2, 3, 4 इकाइयां बताई है। ये दोनों की तृतीय और चतुर्थ जो हमारी इकाई है वो 225 और 225 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करती है, कितनी 225 मेगावाट, कितनी होगी 225 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करती है। और जो ये हमारे विद्युत ग्रह है, इन विद्युत ग्रहों को चलाने के लिए जो हमारी प्राकृतिक यूरेनियम, जो हमारी भारी गैस है, कौन सी प्राकृतिक यूरेनियम, प्राकृतिक जो हमारी गैस है यूरेनियम, वो भारी पानी का उपयोग इसमें किया जाता है। और जो हमारा ये विद्युत ग्रह के निकट जो हमारी पूर्ण स्वदेशी तकनीक से बना हुआ भारी पानी बी संयंत्र भी है। इस संयंत्र में हाइड्रोजन और सल्फाइड पानी का विनिमय की प्रक्रिया होती है। इस संयंत्र में हमारे में देखो हाइड्रोजन, सल्फाइड तथा पानी के विनिमय वाली प्रक्रिया को भारी पानी बनाया जाता है। और भारत सरकार द्वारा जो हमारे उपक्रम परमाणु ऊर्जा के निगम द्वारा रावतबाटा राजस्थान के परमाणु शहर बनाने, जो हमारा राजस्थान का परमाणु शहर बनाने की योजना है, जो हमारा रावतबाटा राजस्थान का रावतबाटा है उसको परमाणु शहर बनाने की योजना चल रही है। तो अब ये आपका हो गया परमाणु ऊर्जा। अब मैं आगे आपको सौर ऊर्जा के बारे में बताती हूँ। किसके बारे में? सौर ऊर्जा, कि जो हमारी सौर ऊर्जा है उसको कैसे उत्पन्न किया जाता है, किसको? सौर ऊर्जा को। सौर ऊर्जा को कैसे बनाया जाता है? पहले मैंने आपको बताया था परमाणु ऊर्जा के बारे में, अब मैं आपको बता रही हूँ सौर ऊर्जा के बारे में। तो जो हमारे भारत को प्रति वर्ष कितनी 50,000 खरब, कितनी 50,000 खरब, कितनी 50,000 खरब जो मेगावाट, जो किलोवाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। 50,000 खरब किलोवाट, कितनी किलोवाट ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा यानी कि हमें सूरज से 50,000 खरब किलोवाट जो ऊर्जा प्राप्त होती है। यह देश के अधिकतर भागों में प्रति वर्ष 300 दिन जो हमारे धूप चमकती है, कितने दिन? 300 दिन जो हमारे भारत देश में 300 दिन जो धूप चमकती है उससे ये हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो हमारे राजस्थान में सौर ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा प्राप्त करता है, राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थल है वहाँ पे ये सौर ऊर्जा हमें अत्यधिक मात्रा में, जो हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में ये जो हमारी सौर ऊर्जा का विकास है, असीम संभावनाएं। और सूर्य नगरी हमारी जो अजमेर, कौन सी? सूर्य नगरी जो हमारी है, सूर्य नगरी कौन सी है? सूर्य नगरी अजमेर। सूर्य नगरी हमारी जो है वो है अजमेर। तो अजमेर सूर्य नगरी जो प्रसिद्ध जोधपुर शहर में ताप अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें जोधपुर सूर्य नगरी जोधपुर और अजमेर को
शहर में ताप अत्यधिक मात्रा में प्राप्त करता है। राज्य के पश्चिमी जिलों के वर्ग मीटर 5.8 से 6.4 जो है 6.4 किलोवाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है राजस्थान के पहले तो पश्चिमी जिले, जिसमें कि हमारे वर्ग मीटर पर ये 5.8 से 6.4 वर्ग किलोवाट जो ऊर्जा प्राप्त होती है। 6.4 किलोवाट पश्चिमी राज्यों से, राजस्थान के पश्चिमी राज्यों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सी सौर ऊर्जा? इस सौर ऊर्जा का जो ताप है, सौर ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलने के लिए राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोत को आवंटित कुल वार्षिक योजना राशि का जो है बड़ा हिस्सा व्यय हो जाता है। और इस समय सौर ऊर्जा को दो विभिन्न माध्यमों में बांटा गया है। दो विभिन्न माध्यम में इसको बांटा गया। कौन सा है? सौर तापीय माध्यम। पहला है सौर तापीय, पहला इसमें है सौर तापीय माध्यम, सौर तापीय माध्यम। और दूसरा इसका आ जाता है जो है सौर फोटो वोलाइट जो है वो लाइट पहली है सौर तापीय और दूसरा है सौर फोटो वोलाइट माध्यम। दो तरीके से ये ऊर्जा उत्पन्न होती है, सौर तापीय और सौर फोटो वोलाइट से। तो सबसे पहले मैं आपको सौर तापीय के माध्यम से बता रही हूँ। तो इसमें देखो 300 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना? 300 डिग्री सेंटीग्रेड 300 डिग्री सेंटीग्रेड जो है अधिक 300 सेंटीग्रेड से अधिक के लिए उच्च तापमान है जो हमारा सौर ताप यंत्र, इनका प्रयोग बिजली उत्पन्न के लिए किया जाता है। और जो 100 डिग्री से कम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करने वाले को निम्न ग्रेड यंत्र से इनका प्रयोग किया जाता है गर्म पानी के लिए और जल लवण मुक्त करने के लिए प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही हमारे जो सौर वाटर हीटर हैं और सौर ऊर्जा कुकर हैं, सौर और जो ड्रेसर आदि को ग्रेड तापीय देशों के विकास के लिए किया गया है। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के उपयोगों में किया जाता है। 1992 में 1992 में जो है कि जो हमारे गैर परंपरागत स्रोत मंत्रालय ने सौर ताप यंत्रों को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख शहरों को अत्यधिक दुकानें खोली गई है। राजस्थान में इसके लिए संदूक नुमा कुकर, जो सौर ऊर्जा के कुकर होते हैं वो कैसे होते हैं? संदूक नुमा जो कुकर होते हैं काफी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। और राज्य में सौर ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा के खारा पानी को मीठा पानी बनाने के संयंत्र भी बालेरी चूरू, जो सौर ऊर्जा पानी बनाने के जो खारा पानी होता है उसको मीठे पानी में बदलने के लिए खारे पानी को मीठे पानी में बदलने में जो हमारा चूरू शहर है, चूरू भालेरी संयंत्र है, जो संयंत्र बालेरी चूरू में, कांपे चूरू बालेरी संयंत्र चूरू में है। जो इसमें चूरू सौर आधारित रेफ्रिजरेटर जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय में और सबसे बड़े जो सोलर वाटर हीटर है जिसकी क्षमता प्रतिदिन कितनी है? 55,000 लीटर की। कितनी है? 55,000 लीटर की। इसमें गर्म जल जो है लीटर जल गर्म करने की क्षमता है। स्थापित बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी द्वारा इसको परियोजना जयपुर में बनाई गई है। और मैथानिया सौर ऊर्जा परियोजना, कौन सी? मैथानिया सौर ऊर्जा
कौन सी है? मैथानिया। सौर ऊर्जा। मैथानिया सौर ऊर्जा है जो हमारी, वो कहाँ पे है? मैथानिया सौर ऊर्जा राज्य के जोधपुर जिले के मैथानिया गांव में, राजस्थान के जोधपुर जिले के, राजस्थान का जो जोधपुर जिला है उसके मैथानिया गांव में ये ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। मैथानिया गांव में 35 मेगावाट, कितनी? मैथानिया ऊर्जा 35 मेगावाट, जो राजस्थान का जोधपुर शहर है वहाँ पे ये 35 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करता है, सौर ऊर्जा। और ताप ऊर्जा प्रणाली है 140 मेगावाट संयुक्त चक्र द्वारा बिजली संयंत्र केंद्रीय प्राधिकरण की अपनी मंजूरी दे दी है। उसके बाद है सौर फोटोवोल्टाइक, ये तो आपकी सौर ऊर्जा होगी। सौर ऊर्जा के बाद मैंने आपको बताया सौर, 2 नंबर था सौर फोटोवोल्टाइक माध्यम से ये कैसे उत्पन्न किया जाता है? सौर फोटोवोल्टाइक जो प्रौद्योगिकी और से सौर किरणें यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वह किरणों को बिजली में बदलने में मदद मिलती है। इसमें क्या होता है, जो टरबाइन इसमें टरबाइन आदि जैसे पुर्जों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होती। प्रकाश, जल, पंपिंग, दूरसंचार, रेडियो एवं टेलीविजन संचालन, घर, सड़क प्रकाश, गांवों और अस्पतालों की बिजली से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्युत संयंत्रों के लिए फोटोवोल्टाइक प्रणालियां उपयोगी ऊर्जा स्रोत के रूप में काम में ली जाती है। उसके साथ ही एक सिलिकॉन क्रिस्टल और सौर कोशिकाओं पर आधारित कई यंत्रों को आजकल प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनमें है लालटेन होगी, घरेलू बत्तियां होगी, गलियों के प्रकाश की व्यवस्था, रेल सिग्नल हो गए, दूरभाष उपकरणों आदि, ये सारे सौर ऊर्जा के द्वारा चलाए जाते हैं। उसके बाद है हमारी जो, ये तो थी आपकी परमाणु पहले मैंने आपको शक्ति संसाधन में करवाया था सौर गैर परंपरागत जब परमाणु ऊर्जा करवाई थी। उसके बाद मैंने आपको सौर ऊर्जा करवाई है। सौर ऊर्जा के बाद अब मैं आप बायोगैस के बारे में बता रही हूँ कि बायोगैस कैसे उत्पन्न की जाती है। कौन सी? बायोगैस के बारे में बता रही हूँ। जो हमारी बायोगैस है वो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में से बायोगैस एक सबसे बड़ा स्रोत के रूप में उभरकर सामने है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में यह विशेष रूप से उपयोगी है। इस स्रोत का उचित उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैसों के माध्यम की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो हमारा बायोगैस का रासायनिक संगठन है, जो हमारा बायोगैस है उसका रासायनिक संगठन बायोगैस के डाइजेस्टर टैंक, इसमें डाइजेस्टर टैंक होते हैं। जो उसमें डाइजेस्टर टैंकों में गोबर के अन्य अवशिष्ट पदार्थ किण्वन क्रिया द्वारा सड़ते गलते रहते हैं जिससे कि गैस बनती है। और इस गैस में 65% मीथेन, कितनी? 65% मीथेन होती है और 30% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और 1.5% हाइड्रोजन होगी और 1.1 जो आपका हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन 0.9% और ऑक्सीजन 0.8% जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। और राज्य में सबसे अधिक बायोगैस का संयंत्र है वो कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में है ये सबसे ज्यादा जो बायोगैस उत्पन्न की जाती है। और पवन परियोजनाओं में विद्युत परियोजना, राजस्थान में पहली पवन आधारित जो परियोजना कहाँ पे है? जैसलमेर शहर में। कहाँ पे? जैसलमेर शहर में। इसमें राजस्थान में पहली पवन यानी कि हवा द्वारा जो पवन विद्युत परियोजना है, यह राजस्थान की पहली पवन परियोजना जैसलमेर शहर के निकट अमर सागर में स्थापित है। कहाँ पे? जैसलमेर के निकट अमर सागर जैसलमेर के निकट अमर सागर में है
और ये 2 मेगावाट कितनी 2 मेगावाट की क्षमता से कितनी 2 मेगावाट की क्षमता से ये ऊर्जा उत्पन्न करती है। पवन ऊर्जा का जो है जून 2000 में उत्पादन प्रारंभ किया गया। कब? जून 2000 में इसका उत्पादन शुरू किया गया और उत्पादन प्रारंभ हुआ। राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा चेन्नई के मेमर्स, ये है दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है चेन्नई के मेमर्स एशियन और विंड टरबाइन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस संयंत्र की स्थापना की गई है। और भविष्य में ये परियोजनाएं 50 लाख यूनिट यानी कि आने वाले टाइम में 50 लाख यूनिट बिजली उत्पादन गैस करेंगी। उसके बाद इसमें है बायोमास ऊर्जा। कौन सी है? बायोमास ऊर्जा है। बायोमास ऊर्जा में देखो ये कैसे बनती है। बायोमास दहन पर आधारित जो है बिजली से अंतर कच्चे पदार्थ के रूप में चावल की, जैसे चावल का कचरा हो गया, गन्ने के डंठल हो गए, कपास के डंठलों, सरसों की खल आदि के उपयोगी से बनाया जाता है। और ये कैपिटल पावर प्लांट योजना के अंतर्गत राज्य के अलवर में सरसों पर आधारित अलवर पे बायोमास अलवर में सरसों की जो है सरसों की खल आधारित मेगावाट 30 मेगावाट जो सरसों की खल होती है उससे 30 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये 30 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होती है बायोमास अलवर में जो है अलवर के अंदर सरसों ज्यादा उत्पन्न होती है तो वहाँ ये उसकी सरसों की खल से उत्पन्न होती है। और ये 30 मेगावाट की क्षमता से विद्युत संयंत्र स्थापना की गई है। और जो आज मैंने बताया था आपको, आज वाली क्लास में मैंने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा और बायोमास और बायोगैस के बारे में आपको बताया था। तो कल की क्लास में मैं आपको आगे और बताऊंगी जो हमारे शक्ति संसाधन हैं। शक्ति संसाधनों में मैंने आपको करवा दिया, ऊर्जा के बारे में करवाया था। वैसे अपने जो चल रहा है संसाधन, प्राकृतिक संसाधन चल रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों में पहले मैंने वन संसाधन करवाए थे, फिर जल संसाधन करवाए, उसके बाद मैंने आपको खाद्य संसाधन करवाए, खाद्य संसाधन के बाद खाद्य संसाधन के बाद खनिज संसाधन, खनिज के बाद खाद्य संसाधन, खाद्य संसाधनों के बाद मैंने आपको शक्ति संसाधन करवाए हैं। और कल की क्लास में मैं वो आपको आगे वाले संसाधन करवाऊंगी। तो आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।